बग्गी की विलेज लाइफ पर भी आया अच्छा वक्त, खुशियाँ घर में। एक वक्त था कि बग्गी फैमिली बहुत ही उदास परेशान नज़र आती थी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुज़र ही जाता है। तो अब बग्गी फैमिली पर अच्छा वक्त जो है वो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अच्छा वक्त सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोठियाँ बंगले बना लें और हम रातों रात यूट्यूब की अर्निंग से अमीर हो जाएं। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इतना दे रहा है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो ये भी अच्छा वक्त होता है। और ये फैमिली ऐसी फैमिली है जो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रहती है और शिकवे शिकायतें बिल्कुल भी नहीं करती। तो बात करेंगे जी बग्गी के बड़े भाई सलीम पर, जिनकी शादी हो चुकी है। और ये कितने बहन भाई हैं और ये क्या करते हैं, इनकी तालीम क्या है, पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे, शादी किससे हुई, और ये तमाम बातें, और सलीम को किस घर में रख रहे हैं, किस घर में रखा गया है, और इतनी जल्दी शादी क्यों की। बच्चे और बच्ची की एज बहुत कम है, तो ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि इन्होंने अपने छोटे से बेटे की शादी कर दी। इस पे बात करेंगे। और जी कुछ कमेंट्स जो हैं मैं शेयर करना भूल गई, माजरत चाहती हूँ, जिसमें बग्गी और खतीजा को लेके भी बातें हो रही हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बग्गी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो जी, कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो दिन होता है ये एक वालदैन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। एक वालदैन की ज़िम्मेदारी भी होती है कि अपने बच्चों को उन्होंने उनकी शादियां करनी, तालीम, शादी और ये सारी ज़िम्मेदारियां वालदैन की होती हैं। तो एक ज़िम्मेदारी से जो है उनकी अदा हो चुकी है, तो लिहाजा मैं बाजी और भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब बात करते हैं जी सलीम, सॉरी इससे पहले कि मैं आपको सलीम के बारे में बताऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सादा सिंपल फैमिली है और इनकी कहानी शुरू हुई थी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के साथ। जो लोग इनके पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पूरा इनका इस फैमिली के बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अभी इनको नया नया ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उनको अभी इनकी पूरी जो है मतलब पता नहीं है कि पहले ये किस तरह के लोग थे और इनको चैनल किसने बना के दिया और किस तरह ये सोशल मीडिया पे आए। तो जिस तरह ये अप मड हाउस में रहते हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल रावी किनारे पर इनका मड हाउस था, जो इससे भी मतलब सादा था, बिल्कुल झोपड़ी टाइप इनका एक रूम था मिट्टी का, और एक इनका छप्पर था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब तो फिर भी 2 कमरे हैं ना, तो वहाँ पे ये अपनी इनकी 5 वो एकड़ होती है, क्या होती है, ठीक है, 5 किले इन्होंने ठेके पे ज़मीन ले रखी थी, जहाँ पे ये सब्जियाँ तरबूज जैसे अभी उगाते हैं वैसे ही उगाते थे। और फिर के पास अपना कोई ट्रैक्टर वगैरह भी था, और ये बड़े खुश थे अपनी लाइफ में। और इतना ये कर लेते थे कि ये अपनी एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह गांव में होता है, आपको पता है। तो क्या हुआ जी, ये अचानक ही हैप्पी जॉइंट फैमिली आई इनके मड हाउस वीडियो बनाने के लिए, और फिर उनको मड हाउस ऐसा भाया, क्योंकि वहाँ से उनकी वीडियोज़ वायरल होने लगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मड हाउस को बड़ा पसंद किया, और इस तरह फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा भी हम भी यहीं पे शिफ्ट होते हैं। और अच्छा भला घर छोड़कर हैप्पी जॉइंट फैमिली, माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा घर है, उनका होम टूर भी किसी चैनल ने करवाया था, क्रेज़ी फैमिली ने, और बड़ा खूबसूरत उनका घर है। उनके दोनों 2 भाई हैं, शायद दोनों के अपने अलग अलग पोर्शन है, एक तारक है और दूसरे का नाम मुझे नहीं आता, जो कि पिंड की हांडी जिसकी बीवी का चैनल था, जो अब बंद हो चुका है, एक पोर्शन उनका। तो 2 बड़े अच्छे पोर्शन थे, खुले और डुले, बड़ी इनका प्यारा सेटअप था। लेकिन क्योंकि हैप्पी जॉइंट फैमिली यूट्यूब पे काम करती थी, और यूट्यूबर्स तो हर वक्त तलाश में रहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा कंटेंट मिले जिससे हमारे व्यूज़ में इजाफा हो, हमारा चैनल वायरल हो, हमारे फॉलोअर्स बढ़ें। तो यूँ ये मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट बनाते रहते हैं। तो इसी कंटेंट के चक्कर में ये इनके मड हाउस आए थे, और इन्होंने कहा कि भाई हम सब्जियां वगैरह दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को, उनको अच्छा लगता है बाहर का माहौल, जिस तरह बग्गी लोग आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल। तो यूँ फिर इनकी आपस में दोस्ती हो गई, और दोस्ती फिर ऐसी हुई कि आहिस्ता आहिस्ता अचानक से हैप्पी जॉइंट फैमिली ने एक झूठी कहानी घड़ के कि भाई हमें घर वालों ने घर से निकाल दिया, या कि वो घर उनका था, वो दूसरे भाई का था, वो उसने बनाया था, हम तो जो हैं वो यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरे मियाँ का तो कोई जॉब इतनी नहीं है, वो हैप्पी जॉइंट फैमिली की जो वो है फ़ायदा उसने बोला, तो इसलिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ हमारा चैनल चल रहा है, यहाँ से हम कमाएंगे, फिर हम यहाँ से अपना घर अच्छा बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, क्योंकि भाई खाली चैनल पे गुजारा नहीं होता, चैनल की तो अर्निंग ही इतनी नहीं है कि हम अपना गुजारा कर सकें। अगर ये वीडियोज़ अभी भी उनके चैनल पर पड़ी हैं कि हमने घर क्यों छोड़ा, तो यूँ फिर ये इन्होंने क्या किया कि बग्गी लोगों के ज़िम्मे लगा दिया कि आप हमारा एक मड हाउस यहाँ पे हमारे लिए भी बना दें, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और क्या होगा कि खेती बाड़ी हम मिलजुल के कर लेंगे, हम ठेके के पैसे दे देंगे, आप जो है ऊपर काम करना। तो इस तरह मिलजुल के हम ये काम करते रहेंगे, और यूँ ये दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी रहने लगी। फिर जी ये जब क्योंकि ये बहुत इनोसेंट फैमिली है, बग्गी की अम्मी बड़ी अच्छी है, बग्गी बड़ा अच्छा है। उस टाइम ये बहुत छोटा होता था, मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले की बात है। तो
फिर जब ये इनकी वीडियोस में आते थे, हालांकि वैसे तो देखा जाए तो साइदा का काम नहीं था कि इन गरीब लोगों को सोशल मीडिया पे लाती, क्योंकि वो तो कभी उन्होंने तो कैमरे में वो आई नहीं है। जैसे अब बग्गी फैमिली है ना, वो किसी को भी कैमरे में नहीं लाती जब तक वो खुद ना बोलें या कि भाई उनकी इजाज़त ना हो। ठीक है, वो अपने घर की ख़वातीन, अपने ख़ानदान की, आपने देखा होगा वो कभी भी अपनी चाचियों को, खालाओं को, इस तरह किसी को नहीं लाते, ना ही कभी वो अपने पड़ोसियों के, हालांकि उनके साथ एक पड़ोसी फैमिली भी रहती है, लेकिन वो नहीं लाते। क्यों? कि भाई वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वो आते हैं ना, अब जो लोग नहीं करते उनको क्यों लाएं। तो सायदा अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बग्गी को भी दिखाती थी, बग्गी के अब्बू को भी दिखाती थी, बग्गी की अम्मी को भी दिखाती थी, और यूँ अपने कंटेंट को चार चांद लगाती थी। और उन गरीबों को पता ही नहीं होता था कि भाई हमें ये लोग कैश कर रहे हैं, हमारे साथ जो है हमें दिखा दिखा के ये लोगों को एक तो व्यूज़ ले रहे हैं, दूसरे लोगों की हमदर्दियाँ ले रहे हैं। क्योंकि ये जो सायदा का भाई है उसने कहा था ये मेरी बहन ने फैमिली तलाश की है, ये गरीब फैमिली के जो ये हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली सायदा है, ये गरीब लोगों की मदद करती थी। तो बस इस चीज़ को भी, इनको दिखाकर भी इस चीज़ का रंग दिया शुएब मारज़ादा इसके भाई ने कि इनकी भी मेरी बहन मदद ही कर रही है और इनकी मदद के लिए ही जो है हम यहाँ आते हैं, इस तरह करके। और फिर क्या हुआ, वो मड हाउस बना, उधर फिर इफ्तिताह हुआ, देगे शेगे पकी, फिर वहाँ पे रौनक मेले हुए, वीडियोस बहुत वायरल हुई, मिलियंस में गई। शुएब मारज़ादा की भी वीडियोस वायरल होती थी जब वो बग्गी के घर आता था, मिलियंस में भी व्यू जाती थी उसकी वीडियोस। और वो बग्गी की अम्मी को अपनी बहन मानता था, और असल कहानी इन्होंने लोगों से छुपाई हुई थी कि ये कोई इतने गरीब नहीं है, ना इन्होंने तलाश किया, बल्कि ये खुद अपने कंटेंट के लिए यहाँ पे आए थे। तो बहरहाल फिर जब दिखाया इन लोगों को बार बार सायदा ने, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमदादें भेजते थे गरीब लोगों के लिए, उन्होंने इसरार किया कि इनको चैनल बना के दें, इनका भी चैनल होगा तो ये भी खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि गरीब बना के जो दिखाया था इनको। हालांकि वो इतने भी गरीब नहीं थे, जैसे मैंने बोला कि 5 एकड़ ज़मीन इन्होंने ठेके पे ली हुई थी। तो बहरहाल जी वो फिर ठेका तो उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा भी पैसे हम देंगे, काश्तकारी आप करेंगे। और फिर वो चैनल बन गया, एक बना, दो बने, फिर दूसरा शायद तीसरा बना, मुझे याद नहीं है, अब 2 बने, 3 बने, 2 तो बने हैं, तीसरे का मुझे नहीं पता। तो यूँ फिर जो है वो बाद में जब इनका चैनल चल गया तो अर्निंग इनको आए कोई ना, इन्होंने रोने पीटने डाले। फिर उन्होंने कहा भाई आपके तो चैनल की पिन नहीं आई, और वो पिन अभी तक भी नहीं आई जी। तो बहरहाल जी फिर इन्होंने वहाँ से क्या कहते हैं, ज़मीन तो क्योंकि उन्होंने ले ली थी, ठेके के पैसे जो उन्होंने दे दिए थे, तो वहाँ से फिर इनको उठना पड़ा, रुखसत होना पड़ा। और यूँ फिर इन्होंने ये अलग चैनल बनाया, बग्गी की विलेज लाइफ। पहले शायद पाकिस्तानी फैमिली नाम से इनका चैनल था, पाकिस्तानी विलेज फैमिली, इस तरह कुछ करके। तो यूँ फिर इन्होंने ये चैनल बनाया। और जब इन्होंने ये चैनल बनाया था तो इनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये उनके अंडर काम कर रहे थे। तो एकदम से जब उन्होंने कहा कि आप जहाँ से चले जाएँ, तो इन बेचारों को रातों रात वहाँ से उठना पड़ा। तो ये बहुत खस्ता हाल हो गए थे, इनके हाथ में ना पैसा था, ना कोई काम था, ना कोई मजदूरी थी। और यूँ उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, और इन्हें इस जगह से दूसरी जगह वो सियालकोट वाली साइड पे भी जाना पड़ा मजदूरी के लिए। और यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका चैनल जो है वो इनको अर्निंग देने लगा माशाल्लाह। और इन्होंने फिर ज़मीन ली ठेके पे, जो जहाँ पे इन्होंने अब मड हाउस बनाया है, जहाँ ये अब रहते हैं। तो अब यहाँ पे इनके हालात काफ़ी बेहतर है। इन्होंने एक बाइक भी ली है, और इन्होंने एक ट्रैक्टर ली है। इसके अलावा भी माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अपना मड हाउस बनाया है, जिस पे इन्होंने बताया था कि हमारा इस मड हाउस पे भी अच्छा खासा खर्चा हुआ है। फिर अपनी ज़मीन ली है ठेके पे, उस पर भी आपको पता है अच्छा खासा पैसा लेते हैं वो ठेकेदार जो होते हैं। तो यूँ ये क्योंकि इनका मनपसंद काम खेती बाड़ी है, तो अब ये दोबारा से खेती बाड़ी में आ गए हैं। तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बेचारे कोई ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मुझे पता है कि जितने इनके व्यूज़ आते हैं उस पर इनकी कितनी अर्निंग आती होगी। तो ये मामलात हैं। लेकिन बहरहाल जी वो इनको लाए थे चैनल, उन्होंने बना के दिया था, तो इनको इतना पता चल गया था कि यहाँ से पैसे आते हैं। तो इस वजह से इन्होंने फिर दूसरा चैनल अपना बनाया। इन्होंने हार नहीं मानी। तो हार जो नहीं मानते, ज़ाहिर बात है, जो मेहनत करते हैं फिर अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी अता फरमाता है, भले स्लो देर से सही, लेकिन मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती आपकी। तो जी 2 भाई हैं ये, सलीम और वसीम। सलीम को सब सलीम के नाम से बुलाते हैं, और वसीम को सब बग्गी कह के बुलाते हैं, और इनकी और कोई बहन नहीं है। और वसीम जो है वो मेरे ख्याल में 20 साल का है, और सलीम 20 साल का है, और वसीम जो छोटा बग्गी है वो है 18 साल का। और जो सलीम की दुल्हन है, जिसकी अभी शादी हुई है सलीम की, उसकी वाइफ की एज भी तकरीबन उसी जितनी ही है, बच्ची भी लड़का और लड़की हम उम्र हैं, दोनों की सेम एज है। और ये इनकी फुप्पो की बेटी है, और इनकी फुप्पो की डेथ हो गई है, और उनकी 5 या 7 बेटियाँ हैं, जिनमें से एक रिश्ता इन्होंने लिया है। ठीक है जी। तालीम इनकी कोई नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह गांव में रह के मतलब बड़े हुए हैं, मड हाउस में रह के मजदूरियाँ करके। तो शायद इनके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं थे, या वो गांव में नहीं थे, स्कूल नज़दीक नहीं था, या वह जो भी बच्चों की किस्मत थी। लेकिन ये बहुत सारे पढ़े लिखों से बेहतर हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जो तालीम हासिल करके भी जिन्हें अकल शऊर नहीं आया, जो जाहिल हैं, गवार हैं, जिन्हें बोलने का सलीका नहीं है, उनसे ये बेहतर हैं जी।
ये माशाल्लाह बड़े तमीज़ वाले लोग हैं, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी वीडियो बनाते हैं और कभी भी व्यूज़ के लिए उन्होंने झूठ नहीं बोला, जो सबसे अच्छी मुझे इनकी बात लगती है। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठा कंटेंट नहीं बनाते, साफ़ सुथरा कंटेंट बनाते हैं। तो ये खतीजा फैमिली इनके घर आई थी जी। ज़ाहिर बात है जब एक यूट्यूबर दूसरे को देखता है कि वो थोड़ा आगे जा रहा है तो फिर राब्ते होते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई हम आपकी वीडियो में आते हैं, आप हमारी वीडियो में आए, इस तरह आपको भी फ़ायदा होगा। यूँ ये फैमिलियाँ दोनों आपस में जुड़ी और शादी पे भी वो आए। लेकिन जो कमेंट्स में बातें हो रही हैं कि बगी की शादी खतीजा, तो मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती, खतीजा बड़ी है, बगी छोटा है, तो ये गैर मुनासिब सी बात है, हमें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ही मैं खुश हूँ इस फैमिली को लेके कि आज ये फैमिली इस काबिल हो गई है कि उन्होंने अपने बेटे की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत शादी की है, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। हालांकि उन्होंने पहले घर बनाना था, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि हम पहले अपने बेटे का घर बनाना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि बच्ची की अम्मी नहीं है, तो उन लोगों को शादी की जल्दी थी। तो कोई नहीं जी, घर भी इंशाल्लाह बन जाएगा। अभी उन्होंने जो उनका अपना घर है ज़ाती, ठीक है, ये तो उनके ठेके की ज़मीन है ना, जहाँ मार्ड हाउस है, उनका ज़ाती जो घर है उसमें एक कमरा और वॉशरूम वगैरह है जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन रहेंगे। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।